मैं यूँ बोल नगर पालिका बनाओ, PWD बनाओ, जंगलात बनाओ, कोई बनाओ पर हम बात चल बस। मैं जानती जानती आप मन एक बात और पूछूं चलो। आप बड़ा चर्चित चेहरा छे, यनु कोई अधिकारी नहीं, यनु कोई विधायक नहीं, यनु कोई मंत्री नहीं जो आता नहीं जान दो। क्या आपकी बातें नहीं सुनदन की? अब मैं करता हूँ, मैं पुराना अध्यापक रहा हूँ पहली जी। मैं यूँ भी देखता हूँ क्योंकि मैं कोई राजनीतिक कोई जनप्रतिनिधि कभी छानी हूँ और न वही। अब मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ, हाथ जोड़ सकता हूँ, नाक रगड़ सकता हूँ, ये हद तक। अब भाई यू तो मेरे छाने जो उनके जनप्रतिनिधि वो मंग तो संवैधानिक अधिकार भी कोई कई प्रकार की बात होनी। अब हम यनो के बच्चों पढ़ो नो तो पहले तो बोले कालो अपनी भावनी तर काले की भाव बच्चा समझो पढ़ दू डरो पढ़ दू। पर जब कोई बच्चा फिर भी जानी बुझी का उकसों लग्यो बेड़े पियण लग्यो गैल में 5-6 तब 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 के विकल्प बोलूँ का रबट भी नहीं मारी जा सकती, यहाँ खातर नजर भी फेरनी पड़ती। तो अपनी तरीका होना अध्यापक का नाता, समाज सेवी का नाता, हम केवल अहिंसात्मक तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से केवल निवेदन कर दो। कई प्रकार के न हो के फिर और कानून और व्यवस्था तो हम कभी हाथ में नहीं लेंदा। हाँ अपनी बातें जरूर विनय के साथ रख दो। जनी आज तुम मत्थे था तुम देखिए निवेदन करी बच्चों रखी हो तो वो पूरी मांग हॉस्पिटल की पूरी हुए। ये नहीं मैं समझ दो कि ये मुद्दा पर भी जरूर कार्रवाई होगी, ये मेरे को। तो साथियों एक और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, पहले शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम विनय तिवारी है और आपका चैनल का धन्यवाद क्योंकि आप ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो जन जागृति का काम करते हैं और जन समस्याओं को लेके आते हैं। ये एक सिलसिला हो गया है कि हम लोग विभाग को पत्राचार करते हैं और विभाग उनको इग्नोर कर देता है, अनदेखी उन पत्राचारों की कर देता है। विगत कई सालों से, लगभग ये 20 सालों से ये इस रोड की समस्या बनी हुई है। हमने कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक धरना दिया था जो 6 दिन का रहा। उसमें जब विभाग के अधिकारी आए थे, लिखित में उन्होंने हमें 1.5 माह का आश्वासन दिया था। तो 1.5 माह तो हुआ नहीं, पर 1.5 साल बाद लगभग कुछ काम हुआ। तो आपने देखा जो आगे ये रोड है 250 या 300 मीटर, ये इतनी तो बन गई। इसके बाद ये काम ऐसे ही छूट गया। फिर ये आगे वो फाइल चली तो वो ट्रांसफर के लिए फाइल ट्रांसफर के वन विभाग से और PWD के लिए गई है। वो बीच में नोडल अधिकारी के पास वो रुकी, वो तब से वो 1.5-2 साल से वो फाइल वहीं की वहीं है, ना वो आगे बढ़ती है ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। हम पत्राचार करते हैं, उसके बाद वो कहेंगे देखते हैं और वहीं का वहीं रह जाता है। जब कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो जाएगी, कोई मिस हैपनिंग यहाँ पर हो जाएगी, शायद तब जाके प्रशासन को समझ में आ गया कि इस जगह पे कोई काम करना। आप देख रहे हैं पीछे ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे अभी तो मिट्टी से भर दिए गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबा में, और चंबा चौराहा से एक रोड निकलती है नांगनी और खाड़ी के लिए, जो फॉरेस्ट रोड है और जो सकलाना रेंज में पड़ती है, और मैं भी सकलानी हूँ जी। तो हमारे क्षेत्र की ये रोड है। तो भाई समस्याएं बहुत हैं, समस्या दिखाने वाले बहुत कम हैं। तो जैसे जैसे समस्याएं हमारे पास आती हैं तो हम दिखाने का प्रयास करते हैं, मगर आखिर इन समस्याओं पर काम करेगा कौन? क्या इस रोड से वो जनप्रतिनिधि नहीं जाते जो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, जिन्होंने इन रोडों पर काम करना था? मगर यहाँ पर बहुत सारे के साथी मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि आधी रोड तो बनी है, आधी बाकी है, आखिर क्यों नहीं बन पाई ये रोड? इन्हीं से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सकलानी जी। पहले अपना शुभ नाम और परिचय बताओ हमारे दर्शकों को। मैं दिनेश भंडारी, पूर्व प्रधान छोटा सूटा, और आपका चैनल को भी धन्यवाद, श्रोताओं को भी धन्यवाद। और जन आप लोग देखने लगे ये रोड थे, ये रोड की ये स्थिति हुई बहुत ही खराब है स्थिति। ये जो अभी अगाड़ी को जो इंटरलॉकिंग जो हुई ये पर खातर हम बहुत प्रयास करी, काफी पत्राचार करी विभागों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के खातर कई बार ये खातर बोले, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुए। अभी भी हम ये पर प्रयासरत छो, कई सालों भी पत्राचार करने हो लगे, लेकिन ये पर कोई कार्रवाई अगाड़ी नहीं बढ़नी। ये पर मेन यन तो हमारे की ये जो 900 मीटर को जो हिस्सा छा, ये छा सकलाना रेंज का अंतर्गत हों। वन विभाग में अगर हमने खातर गए हो तो वन विभाग ने सीधी बोली कि हमें बजट नहीं है। अच्छा। वो के बाद हम फिर कई बार जिलाधिकारी महोदय में गए हो, कोई जिलाधिकारी आए तो पिछली बार मयूर दीक्षित तो हमारे कम से कम 300-400 मीटर को जो भाग चाहिए वो संज्ञान लेनी थी, ये पर कुछ कार्य होगी। अब यू 450 मीटर और रहेगी। ये पर एक स्थिति इतना खराब चाहिए कि बरसात में चलना मुश्किल से हुई। कई बार एक स्कूटर मोटरसाइकिल गिरी तय, कई लोग चोटिल हुए, लेकिन अब जाऊं लोग कक जाऊं उच्च अधिकारियों में हम लोग चल गए, जनप्रतिनिधियों में हम चल गए, लेकिन अभी तक ये पर कोई सुनाई नहीं हुई। दूसरों क्या है कि लोक निर्माण विभाग जो चम्मच है ये में हमारी फाइल भी गतिमान था, लेकिन वही पर भी आगाड़ी कार्रवाई अभी बढ़ी नहीं है। तो जैसे कि हमारी पूरी जनता ऐसी परेशान था
हम लोग जनप्रतिनिधि होने का नाता हमारा भी एक कर्तव्य बन दो कि हम जनता की बात अगाड़ी उठो और अगाड़ी को फिर कुछ काम हो सही रिजल्ट निकलो। तो अगर ये रोड को कार्य अगाड़ी नहीं हो दो ये खातर भी हम मजबूर होते हैं, हम धरना प्रदर्शन करना पड़ लो। ये की समझ जवाबदारी शासन प्रशासन की वाली। और मैं तो उच्च अधिकारियों को आपका चैनल का माध्यम से ये एक उम्मीद कर दूं और उनसे एक प्रार्थना कर दूं कि वो लोग ये पर ध्यान दें और ये रोड को संज्ञान लें, जल्दी से जल्दी ये ठीक करने को कार्य करो। मतलब जो धरना दिला तब ये काम बोला वो इस पहले इन्होंने मैं लग दो नहीं कि धरना देने के बाद होली कार्य। जब फाइल लेकर आप गई तो फाइल कब रखी? फाइल ये PWDBT ये सकलाना रेंज का वो में ऑफिस में चल गई, लेकिन वो के बाद अभी तक हमसे कोई ये पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिली। कितने समय हुए लगभग? मैं लगू कि अभी 2 साल पहले हम चम्मच चौराहे पर 6 दिन को चक्का जाम धरना कर दो वे का बाद अभी तक वो फैल हमारे वे के बारे में कुछ जानकारी हुई कि वे पर क्या हुए क्या नहीं हुए और न विभाग ही ये पर सकरे चा। लगता है साथियों वो फाइल भी कहीं ना कहीं आराम फरमा रही होगी और अधिकारी भी अभी आराम फरमा रहे होंगे। जी नमस्कार, क्या नाम आपको? नमस्कार सर, मैं जसपाल नेगी, ग्राम प्रधान सीटापड़ा। एक बात बता, प्रधान है तुम सब इकट्ठे हुए हैं क्यों वही हो? जी बस होना पड़ता सब, जब जनता को मुद्दा ये है कि अब विभाग ने इस गांव की तरफ पक्कू करे ली, ऊपर चौराहे की तरफ भी पक्कू कर ली, लेकिन बीच में 300-400 मीटर छोड़े ली। एक बात बता, जब आप प्रधान बन गए तो आपकी बातें तो फट सुनी चाहूँ ना। अब देखा कहाँ सुन लिया था, पत्रचार के माध्यम से भंडारी जी हम लोग सभी गए हो, प्रवीण भंडारी जी 3 लोग 4 लोग गए हो, जनता दरबार में भी मुद्दा रखी, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब लास्ट में आप सोचिए मीडिया के माध्यम से हम लोगों को बताई दो कि भाई हम भी ये बात मीडिया के भीतर भी रखी, ये बात भी काम नहीं हुई। बिल्कुल सकला जी, बिल्कुल सही। ठीक, तो मतलब ये बात धरना की तैयारी करना है, कहाँ दिला धरना भी दौला कहाँ दिला पिछली बार दिन चौराहे में तो वे का बाद ही पर काम हुई। अच्छा, मतलब जब लोग ज्यादा जाला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो और भी साथी छन मेरे गेलम उनको दगड़ी में बात करने का प्रयास कर लो। नौ के आपको नमस्कार, परवीन सिंह भंडारी। एक बात है मेरे नौगत चलो आप नौ भी परवीन चाहिए। हाँ जी, एक बात बता, यानी कि नौ बताइए कि भाई ये रोड नहीं बने अभी तक। हम भी काफी सालों से प्रयास हुई रोड पर, प्रयासों करने पर शायद DM या SDM में हम कई बार चली पर उन हमारी ये बात पर संज्ञान नहीं लेने अभी तक। ये रोड पर वो लोग नहीं होना क्या? पर काफी अणु जानो, ये हमारा गांव से लगे श्रीदेव सुमन जी को स्मारक का 25 मई को या 25 जुलाई को अणु काफी अणु जानो, पर कोई भी अधिकारी विधायक जी हो हमारा या फिर हमारा DM साहब हो गए भी हमारी ये बात को सुनवाई नहीं करे अभी तक। एक बात बता, जब ये रोड पे आप जाना बोला स्कूटी लीक जाना बोला, बिल्कुल स्कूटी की बहुत उछल दी स्कूटी, बहुत बुरी स्थिति है रोड पर। कई बार हमारा सामने भी खुद कई बार एक्सीडेंट हो चुका है रोड पर, तब भी विभाग संज्ञान नहीं बात वाले हम चाहते कि जितना जल्दी रोड पर कार्य वैसो को हमारा साथी लोगों तो बताइए कि धरना की खातिर हम ये कर, और जगह जगह बार कई बार हम दिख दो कि रोड के गड्ढा भरना विभाग पर मिट्टी डाल दो, बाकी कोई मतलब परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर दो ये पर। मुझे लगता है साथियों कि यहाँ पर जो भी बड़े अधिकारी आते हैं वो अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ी पर आते हैं, उन लोगों को महसूस नहीं होता होगा कि यहाँ पर गड्ढों से दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ वो लोग भी आते हैं जो स्कूटी और अपनी छोटी गाड़ियों से आते हैं, और जब गड्ढों में गाड़ी उछलती है तो समस्याएं उनको होती हैं, तभी जाकर इस समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से रखना चाह रहे हैं। तो एक और गुड़ जी हमारे गेलम चंद जी, नमस्कार। नमस्कार सर, शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताओ। सोमैलाल सकलानी निशांत जी, मैं साहित्यकार छूँ जी, और वर्तमान में चम्बा में रहना हूँ। और ये सड़क का बारे में सबसे पहले तो मैं आपका चैनल ने बात उठाई। मैं यकमा दिनेश भंडारी जी, जसपाल भंडारी जी और प्रतीन प्रधान नियम यकमा अन्य लोग भी जन ये अंतहीन कहानी बन गई यखा का लोगों की। एक जब बलवीर भाई एक चेयरमैन था तो जैसे ये तल्ला चमा बेटे मत तक पर ग्रोटिंग हुई। अब अन बोल रहे कि कई जंगलात लोग जब धरना में बैठे तो मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और आशीष किरडियाल जी जो अबरी नरेंद्र नगर का SDM छन उनका, और RS नेगी जी जो PWD का वो था चीफ था एक उनका, और किशोर नोटियाल जी जंगलात का जो SDO था, यूं का समय एक सहमति पत्र बनी था और वही का अनुसार ये हुई कि तो ठीक हो लो। नगर पालिका भी थे, नगर पालिका थोड़ा देख जग तक उनकी सीमा तक वो तक करी, फिर बाद में वो जो छको छोर हुई यो मयूर दीक्षित जी DM साहब जो बिडवाल जो जब हमने ये बात उठाई यूं की गए तो उन यो जो चाहिए यो ग्रोटिंग कराई। अब यक में यो 400 मीटर को जो रही हुआ बीच को रखे आली। अब ये और पोर के बेलू तब न जब पहली बीच में भी कवर हो। अब यो देखा सरदेव सुमन इंटर कॉलेज यखमचा, गबर सिंह बच्चों को शिशु केंद्र यखमचा, सरदेव सुमन जी को जन्म स्थान जौल के बाटू यो छा, जरदार गाँव को आप पुड़ियाल गाँव को पार पल्ली पार नागदे पर सारे लोग यक फिटे नावा जमन करदान। और रात दिन को बाटू छा जब फचकारा यक पानी का पड़दान। कई बार बच्चा जो छन जब यूनिफॉर्म खराब हो जाती वो की तो घर ले उठ जाना स्कूल में तो मास्टर जी डांट ला, अब क्या कर ला ये स्थिति हुई जाती।
दूसरी बात कि जने मोटरसाइकिल अब बरखा हो लिया तो ये माटा मतीन कई बार मोटरसाइकिल पलटी जाने एक बार जो चाहिए कि मेरे पड़ोस मंग कमला जी चाहिए राघव रमोला जी चानरों को हादसा रो जो फ्रैक्चर हुई तो बाद में जो हम उन कई बारी मुद्दा जो शासन प्रशासन स्थानीय लोगों का द्वारा उठाई। मैं समझता हूँ कि लोगों सनी जो चाहिए बात को ध्यान रखो और जनहित का ये कार्य में ये 450 मीटर जो सड़क छ ये तो यथाशीघ्र ये पर जो छ यो जो लॉजिस्टिक टाइल्स लगे वो बिटिन ये लगाई जाओ ताकि समस्या को समाधान हो जाओ। और नेतर भाई तब यो लोगन ये तो देखा 3 प्रधान ने हम तो नागरिक हूँ आम नागरिक हूँ मैं योनो की जगह चुकाम हूँ तो मैं खड़ो ही जानो सीधी सी बात जग बुराई होंगी वो जो छ कभी कभी विरोध भी कर देनो संज्ञान में भी लेने को प्रयास कर दो। यो मेरो नैतिक कर्तव्य था कि जखो को अन्न खानी वो को गीत गानी भाई चमा मोहन लगे भाई तो मैं तो क्यों गीत गानी ना दूर का भाई से तो नजदीक पड़ोस खूब हो पड़ोस बीमार हुई तो ये मैं आपका चैनल थे गोगंगा बाणी थे फिर सैल्यूट कर दूं कि आप लोग आए ना आप इन जनहित का मुद्दा पर वो करी अवश्य जो शासन प्रशासन का संज्ञान में बात आली और जनहित में जो चाहिए सड़क यथाशीघ्र बढ़ी और चाहे वो कोई बनाओ मैं यूँ बोल नगर पालिका बनाओ PWD बनाओ जंगलात बनाओ कोई बनाओ पर हम बात बस मैं जानती जानती आप मन एक बात और पूछूं चलू आप बड़ा चर्चित चेहरा छे यनु कोई अधिकारी नहीं यनु कोई विधायक नहीं यनु कोई मंत्री नहीं जो आप नहीं जान दो क्या आपकी बातें नहीं सुनदन की अब मैं कर दूं मैं पुराना अध्यापक रही हूँ पहली मैं यू भी देख दूं क्योंकि मैं कोई राजनीतिक कोई जनप्रतिनिधि कभी छानी हूँ और न हुई अब मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ हाथ जोड़ सकता हूँ नाक रगड़ सकता हूँ ये हद तक। अब भाई यू तो मेरे छाने जो उनके जनप्रतिनिधि वो मंग तो संवैधानिक अधिकार भी कोई कई प्रकार की बात होनी अब हम यनो के बच्चों पढ़ो नो तो पहले तो बोले कालो अपनी भावनी तर काले की भाव बच्चा समझो पढ़ दू डरो पढ़ दू पर जब कोई बच्चा फिर भी जाने बुझे का उगसों लगे बेड़े पे लगे गैल में 5-6 तब 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 के विकल्प लोगों का रबट भी नहीं मारी जा सकती यहाँ खातर नजर भी फेरनी पड़ती तो अपनी तरीका होना अध्यापक का नाता समाज सेवी का नाता हम केवल अहिंसात्मक तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से केवल निवेदन कर दो कई प्रकार के न हो कि फिर और कानून और व्यवस्था तो हम कभी हाथ में नहीं लेंदा। हाँ अपनी बातें जरूर विनय के साथ रख दो जनी आज तुम मत्थे था तुम देखिए निवेदन करी बच्चों रखी हो तो वो पूरी मांग हॉस्पिटल की पूरी हुए यानी मैं समझ दू कि ये मुद्दा पर भी जरूर कार्रवाई होगी ये मेरे बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं ये बड़ा चर्चित चेहरा छन और हर जगह बचने को प्रयास करदान हर एक गेल जुड़िया रदान कि भाई कहीं न कहीं छिटा मैं पर न पढ़ूं बच्चों का कपड़ों पर फण पढ़ूं कोई दिक्कत नहीं। तो जी भाई साहब नमस्कार पहले शुभ नाम और परिचय। भाई साहब मेरा नाम है चंदन कौशल मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि आप यहाँ आए और सकलान जी के कहने पे हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान है इधर जो छोटा के प्रधान है ये छोटे छोटे के प्रधान है भाई साहब आप लोगों के कहने पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और भाई साहब मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी यहाँ पे दुकान है और कई बार मेरे खुद ही मैं कई बार यहाँ गिर गया कई लोग यहाँ पे मैं मेरे देखते देखते 2 साल हो गए कुर्सी मेरे को 2 साल में कम से कम 10-15 एक्सीडेंट हो गए। ठीक है बच्चे आते हैं कोई भी आता है बूढ़ा आता है रात देर रात आते दुकानदार आते हैं अंधेरे में ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे अलग अलग तो नहीं लगी उनका। अरे यहाँ पे ये ठेकेदार जी हैं यहाँ पे खड़े इनको इनकी चोट लग रखी है एक बार खुद तो इलाज करने के लिए कहाँ गए थे? यहाँ मसिया में गए मसिया हॉस्पिटल। तो एक मसिया हॉस्पिटल नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इनका इलाज यहाँ पर हो पाता इन्हें ऋषिकेश जाना पड़ता मगर कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की व्यवस्थाएं थोड़ा ठीक होने लगी हैं। अब ये तो वक्त और समय बताएगा कितने जल्दी होंगी और इस रोड की व्यवस्थाएं कब ठीक होंगी ये अभी नहीं बता सकते। तो साथियों एक और साथी हमारे साथ हैं उनसे भी थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार पहले शुभ नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार धन्यवाद मेरा नाम विनय तिवारी है और आपका चैनल का धन्यवाद क्योंकि आप ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो जन जागृति का काम करते हैं और जन समस्याओं को लेके आते हैं। ये एक सिलसिला हो गया है कि हम लोग विभाग को पत्राचार करते हैं और विभाग उनको इग्नोर कर देता है अनदेखी उन पत्राचारों की कर देता है। विगत कई सालों से लगभग 20 सालों से ये इस रोड की समस्या बनी हुई है। हमने कुछ साल पहले 2 साल पहले एक धरना दिया था जो 6 दिन का रहा। उसमें जब विभाग के अधिकारी आए थे लिखित में उन्होंने हमें 1.5 माह का आश्वासन दिया था तो 1.5 माह तो हुआ नहीं पर 1.5 साल बाद लगभग कुछ काम हुआ तो आपने देखा जो आगे ये रोड है 250 या 300 मीटर ये इतनी तो बन गई। इसके बाद ये काम ऐसे ही छूट गया। फिर ये आगे वो फाइल चली
तो वो ट्रांसफर के लिए फाइल ट्रांसफर के वन विभाग से और पीडब्ल्यूडी के लिए गई है। वो बीच में न्यूडल अधिकारी के पास वो रुकी, वो तब से वो 1.5-2 साल से वो फाइल वहीं की वहीं है, ना वो आगे बढ़ती है ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। हम पत्राचार करते हैं, उसके बाद वो कहेंगे देखते हैं और वहीं का वहीं रह जाता है। जब कोई बड़ी घटना यहाँ पर हो जाएगी, कोई मिस हैपनिंग यहाँ पर हो जाएगी, शायद तब जाके प्रशासन को समझ में आएगा कि इस जगह पे कोई काम करना। आप देख रहे हैं पीछे ये जो गड्ढे हैं, ये गड्ढे अभी तो मिट्टी से भर दिए गए हैं और ये मिट्टी फिर ऐसी धूल उड़ रही है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो रही है। अभी सर्दी का मौसम आ गया, धीरे धीरे ये धूल फेफड़ों में घुसनी शुरू हो गई और आपको पता ही आगे क्या क्या होता है। मैं जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। डबल इंजन की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, पहले की भी सरकार रही होंगी, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा होगा, मगर ये काम अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है कि डबल इंजन की सरकार तो है, पर वो सरकार के कार्य डबल इंजन के कहाँ हैं, वो धरातल पर हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार उस रूप में काम कर रही होती तो शायद हमें आज ये न्यूज़ पे आपके चैनल के माध्यम से बाइट नहीं देनी पड़ती, या सरकार को ये संदेश नहीं देने पड़ते, या हम जो ज्ञापन या जो पत्राचार विभाग को कर रहे हैं वो नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब क्या लगता है आपको, अब कौन सी सरकार ऐसी आएगी जिन कार्यों को करेगी? अब सरकार जो ये है, यहाँ के लोग जब जागरूक होंगे, धरने पे बैठेंगे और सरकारों के खिलाफ शायद बड़ा धरना जो करेंगे, आंदोलन जो बड़े रूप में करेंगे। पिछली बार तो 6 दिन का रहा और भूख हड़ताल का कार्मिक जो चल रहा था, पर इस बार अमरन अनशन या तेल की कुप्पी लेके जब बैठना पड़ेगा तब जाके शायद समझ में आएगा। क्योंकि पिछली बार जब एक बार मैंने यही कहा था कि तेल की कुप्पी लेके मैं बैठूंगा तो जाके थोड़ा बहुत इस रोड पे काम हुआ था, पर अब मुझे लग रहा है कि चंबा का जो बड़ा टावर है उसके ऊपर जब तेल की कुप्पी लेके चढ़ेंगे तब जाके सरकार की आंखें खुलेंगी। इंजन है भाई, डबल इंजन है, डबल इंजन के लिए तेल चाहिए तभी तो इंजन चलेगा भाई। तो अब ये तेल लेकर आएंगे तब इंजन चलेगा। अब देखते हैं खबर का क्या असर होता है। खबर को शेयर करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।